किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी हाउस में। दोस्तों, इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर हैं। जीवन में बहुत सारी बातें बहुत जटिल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। बस हम में से काफ़ी लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत बात बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी और दिल की गहराइयों तक उतर जाएगी। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को कहानी सुना रहे थे। कहानी कुछ इस प्रकार थी। समुद्र में एक बड़ा जहाज था जिसमें बहुत से यात्री सवार थे, लेकिन अचानक एक दुर्घटना होती है। जहाज खराब हो जाता है और जहाज के कप्तान ने घोषणा की, सभी यात्रियों को जहाज खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। लाइफ बोट्स पर चढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई और जो लोग मौका पाते वे तुरंत सवार हो जाते। लगभग सभी यात्री सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। बचाव दल भी आ गया, लेकिन जब अंत समय आता है, जहाज लगभग डूबने ही वाला होता है। एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज पर 2 व्यक्ति थे। एक जोड़ा था, पति पत्नी थे। पति जो था वह पत्नी को धक्का देता है, रोक देता है जहाज पर और खुद कूद जाता है लाइफ बोट पर। जब वो किनारे की तरफ जा रहा होता है, जहाज डूब रहा होता है और पत्नी खड़ी होती है उस पर, और वह कुछ चिल्लाकर बोलती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में ही रोककर पूछा, बच्चों से क्या लगता है क्या कहा होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस टाइम पर उस पत्नी ने अपने पति से क्या कहा होगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। बच्चों ने मोस्टली ज्यादातर यही जवाब दिया कि कहा होगा कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? किसी ने कहा कि सर, कहा होगा कि तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत मतलबी निकले। इन सब बच्चों में एक बच्चा चुप रहा, बहुत सिंसियर लग रहा था। प्रोफेसर ने पूछा कि तुम बताओ। तभी एक शांत और समझदार बच्चा बोला, शायद पत्नी ने अपने पति से कहा होगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर चकित हो गए और बोले, हाँ, तुम सही कह रहे हो, पत्नी ने अपने पति से यही कहा था। लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहा नहीं सुन रखी थी? उसे लड़के ने कहा, सर नहीं, मैं कहानी नहीं सुनी है। मेरी बीमार माँ भी जब अपने अंतिम में आखिरी क्षणों में थी तो मेरे पिताजी से यही कह रही थी कि बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा कि सही कहा है, आपका जवाब सही है। उसे पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा कि कहानी अभी है, बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। वह जो जहाज था, जो महिला उस पर बची थी, वह जहाज डूब गया और वह महिला भी डूब गई। जो पति था वह किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, वहां उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया, और समय का चक्र है, उस व्यक्ति की जान चलेगी, उसकी भी मृत्यु हो गई। और जो बेटी थी, एक दिन अपने मायके में आई हुई थी और घर के साफ सफाई कर रही थी, सामान सारा देख रही थी, एक अलमारी साफ कर रही थी। तब उसे एक डायरी मिली जो उसके पिता ने लिखी हुई थी, और उसे डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था, मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समुद्र में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा क्योंकि हमारी संतान को पालना पोसना आवश्यकता थी। इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान को बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ समय में तुम वैसे ही यह दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब यह पढ़ रही थी, रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चलता था कि पिता ने उसकी माँ को वहां अकेला क्यों छोड़ दिया। उस दिन, उस क्षण में उसको समझ में आया कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको भी इस कहानी ने यह सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा कि जीवन में कई निर्णय ऐसे लिए जाते हैं कि उन्हें सही गलत के पैमाने पर नहीं नापा जा सकता। इसलिए किसी के निर्णय के लिए हमें किसी को भी बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। बस आखिर मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे प्यार कीजिए और खुशियाँ बांटते चलिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बे, हैव अ नाइस डे।